देखिए दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसे जाने वाला है, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। दर्शकों, आज 16 अप्रैल 2023, दिन है रविवार। तिथि है एकादशी, जो कि शाम 6:14 तक रहेगी। नक्षत्र रहेंगे शतभिषा, जिनके स्वामी हैं राहु। तो दर्शकों, आइए जान लेते हैं आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाने वाला है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि मेष राशि से। तो मेष राशि की बात करें तो पराक्रम में वृद्धि तो रहेगी, लेकिन साथ ही भाई बहन के साथ कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आपके बीच में बीच बचाव तो होगा। आपके परिवार वाले कुछ इंटरफेयर करके कुछ आपके बीच में तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में शंका बनी रहेगी। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में पहले से काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी सतर्क रहना है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही घर परिवार के साथ किसी यात्रा पर या किसी आसपास की जगह पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से प्रेम संबंध में हैं तो उसमें विश्वास की कमी आपको नजर आएगी। खासकर कुछ ऐसी बात आपको आज पता लगेगी जिसकी वजह से आपका मन आपके संबंध में बिल्कुल उच्चाट हो जाएगा और जिसके संदर्भ में आप कुछ बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 3 है। हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। वृषभ राशि की बात करें तो घर में ही आप अपना दफ्तर बनाने वाले हैं। काफ़ी काम का बोझ अपने घर में भी आप महसूस करेंगे। इसके अलावा घर के भी कुछ काम आपके ऊपर पड़ सकते हैं। नहीं, आज आपका दिन काफ़ी भाग दौड़ बड़ा रह सकता है, संघर्षपूर्ण रह सकता है। इसके अलावा पूरा दिन आपका कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। घर परिवार में आपको सपोर्ट तो मिलेगा, साथ ही जीवन साथी का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा अपनी सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुछ त्वचा से संबंधित यानी स्किन इन्फेक्शन की संभावना बनी हुई है। साथ ही कुछ अपनी स्वास्थ्य संबंधी कुछ आपको खर्चा अचानक करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वाणी में आपको थोड़ा नियंत्रण बना के चलना है। किसी के साथ तनाव या बहस में परिवार वालों के साथ आप उलझ सकते हैं या आपकी वजह से उनको कोई दुख हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलें, नियंत्रण करके चलें। साथ ही जीवन साथी के साथ भी कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के आज आपको काफ़ी शांत रहना है और बिल्कुल भी किसी बात की प्रतिक्रिया नहीं देनी है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य अंक आपका 7 है। हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो अचानक किसी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी आपको हो सकती है। खासकर आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सतर्क रहना है। इसके अलावा कुछ कहीं आपके इन-लॉज यानी आपके ससुराल पक्ष से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन कुछ आपको तनाव भी देखने को मिल सकता है जिसका असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ सकता है। विवाह का प्रस्ताव मिला है, लेकिन उसमें भी ताना बाना चल सकता है। नहीं, आपके परिवार और आपके बीच में कुछ सहमति के लेकर काफ़ी तनाव हो सकता है। यानी कि आप लोगों के बीच में सहमति बनना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। खासकर आपकी जो सोच है वो आपके परिवार की सोच से बिल्कुल विपरीत जा रही है। ये भी संभावना है कि इसमें काफ़ी समय लगे और ये भी संभावना है कि जो भी प्रस्ताव आपके सामने आया है उसमें कुछ बात ना बन पाए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 55% है। भाग्य अंक आपका 1 है। दर्शकों, बात करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि की बात करें तो जीवन साथी के साथ आप थोड़ा समर्पित नजर आएंगे। आपकी अपेक्षा जीवन साथी की अपेक्षा से बिल्कुल भी मैच नहीं खा सकती। हो सकती है उनकी अपेक्षा आपके प्रति ज़रूरत से ज़्यादा रहे। हालांकि आप इनके लिए काफ़ी समर्पित तो रहेंगे, लेकिन भीतर ही आपको ये महसूस होगा कि आपने जो भी किया है शायद वो बहुत कम है, कि आपकी जीवन साथी को ऐसा एहसास हो कि जो भी आप कर रहे हैं वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही आपको घर परिवार में थोड़ा तनाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप घर से थोड़ा दूर रहना पसंद करेंगे। घर में समय बिताना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। कहीं आसपास जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कार्य क्षेत्र के बारे में ज़रूर ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ कहा सुनी हुई आपके बॉस के साथ या अपने अधिकारी के साथ, उसके लिए भी आप काफ़ी चिंतित रह सकते हैं। कुल मिला के थोड़ी चिंता आपके दिमाग में बनी रह सकती है। इसी उलझन में आप पूरा दिन रहेंगे। अगर आपको बताया जाए कि अगर आप मेडिटेशन योगा करें तो आपको मानसिक शांति मिल सकती है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही मानसिक शांति के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य अंक आपका 4 है। बात करेंगे हमारी पांचवी राशि सिंह राशि की। तो सिंह राशि की बात करें तो आज आप अपने विरोधी पर भारी पड़ने वाले हैं। परिवार के में कुछ सदस्य के कारण आपको षड्यंत्र का सामना करना पड़ रहा है, उसमें काफ़ी कमी तो देखने को मिलेगी। साथ ही आप उसका डट का सामना कर पाएंगे। माता की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है, लेकिन आपको मानसिक अशांति भी हो सकती है। किसी उलझन में आप पूरे दिन रह सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपको सहयोग देखने को मिलेगा, लेकिन पुरानी बातें कुछ याद करके आप माहौल भी खराब हो सकता है, इसलिए आप पुरानी बातें याद ना करें, वर्तमान में जिएं, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि आप एक दूसरे के बीच में जो मैच्योरिटी या गंभीरता काफ़ी बनी हुई है, एक दूसरे के सहयोग बना हुआ है, तो ये आप आगे भी देखेंगे। इसके अलावा आप आसपास की यात्रा पर जाना तो चाहेंगे, लेकिन बिल्कुल भी आपका प्लानिंग का सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आप घर में ही रहना चाहेंगे।
आपके अगर आप किसी संबंध में हैं तो उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, साथ में उसमें कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी जो आपको काफ़ी हर्षित कर सकती है। लेकिन कुल मिला के आपको अपनी मानसिक शांति का विशेष ध्यान रखना है, खासकर अपनी माता की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 62% है, भाग्य अंक आपका 1 है। हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कन्या राशि की बात करें तो आज विद्यार्थी पढ़ाई के लिए पूरे समर्पित नजर आएंगे, लेकिन साथ ही अति आत्मविश्वासी होने से बचना होगा। उनको अपनी जो वास्तविक परिस्थिति है या अपनी जो ग्राउंड रियलिटी उसको समझना होगा कि वे कहाँ खड़े हैं। इसके अलावा आपके संबंध में कुछ, अगर आप अपने कुछ ऑनलाइन संबंध में, आपको कुछ रिलेशनशिप में अगर आप आए हैं तो उसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी बातें उनके साथ शेयर करी है जिसका खुलने का आपको डर बना रहेगा। तो बहुत ही सोच समझकर किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करें, या आपके लिए आगे नुकसान साबित हो सकती है, क्योंकि राहु एक छद्म ग्रह है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में जो चंद्र हैं वो राहु के नक्षत्र में हैं, तो अभी आपको कुछ एक समय लगेगा इससे बाहर निकलने में, लेकिन कुल मिला के आपका दिन जो है समान रहने वाला है। आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 70% है, भाग्य अंक आपका 3 है। दर्शकों, बात करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि की। तुला राशि की बात करें तो घर परिवार में किसी प्रॉपर्टी या किसी बात को लेकर आपस में तनाव देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ ऐसी समस्या आपको सामने आ सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी मानसिक अशांति से गुजर सकते हैं, कुछ उलझन में रह सकते हैं, कुछ एंजाइटी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना और सावधान रहना है। इसके अलावा माता की सेहत से जुड़ी कुछ समस्या आपको हो सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ अहम के कारण या कुछ अंडरस्टैंडिंग के कारण, यानी कुछ मतभेद के कारण आप लोगों के बीच में तनाव हो सकता है। एक दूसरे के साथ साथ बना के रखे। आपकी नीरसता भी कुछ इसका कारण हो सकती है कि केतु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आप इस बात की परवाह ना करें या ना करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने जीवन साथी के साथ आगे संबंध बढ़ाना है तो आपको काफ़ी समझदारी से काम लेना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। मन चाहे या ना चाहे आपको अपने रिश्ते के लिए आगे काम करना होगा, यह बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 55% है, भाग्य अंक आपका 7 है। हमें 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो वृश्चिक राशि की बात करें तो आप आसपास की यात्रा पे जाएंगे, किसी धार्मिक यात्रा पर जाएंगे जहाँ पे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, लेकिन कुछ उलझन भी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ पुरानी बातें सोचकर अपने दिमाग को परेशान करने से कोई फायदा नहीं। अपनी आज में जिए, साथ ही अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में ना खराब करें, उसको सही दिशा में लगाएं। इसके अलावा विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति काफ़ी समर्पित नजर आएंगे। विवाह का कोई प्रस्ताव आपको मिला है, उसमें बात बन सकती है। इसके अलावा आप परिवार का सपोर्ट और रजामंदी भी आपको देखने को मिलेगी। पहले से संबंध में है तो उसमें भी काफ़ी आप सकारात्मक प्रोग्रेस देखेंगे। उसमें आप देखेंगे कि आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी गंभीरता से सोच रहे हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफ़ी मधुर बने रहेंगे। आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 80% है, भाग्य अंक आपका 2 है। हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। धनु राशि की बात करें तो आज आपकी माता का आपका सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, साथ ही माता से कुछ लाभ प्राप्त भी हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। इसके अलावा आपके घर परिवार में कुछ समारोह हो सकता है या कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, इसमें आपके आसपास के रिश्तेदार शामिल हो। काफ़ी अच्छा समय आप बिताएंगे उनके साथ में अगर आप किसी संबंध में हैं या किसी प्रेम के संबंध में हैं तो उनमें भी आपको थोड़ा सा अलगाव सा महसूस होगा, थोड़े विश्वास की कमी नज़र आएगी। इसके अलावा आपकी संदेह की आदत, यानी आपके रिलेशनशिप में अगर एक संदेह, एक शक की भावना अगर आ गई है तो उस रिश्ते का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये काफ़ी हद तक इस संभावना बनी हुई है कि आपके रिश्ते में एक गलतफहमी और शंका ने जगह ले ली है। इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 70% है, भाग्य अंक आपका 3 है। बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। तो मकर राशि की बात करें तो आज आपको लोगों के प्रति जो अपेक्षा आपकी है उससे आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। आपको ये लगेगा कि आपने जो भी अपेक्षा अपने आसपास के लोगों या दूसरे व्यक्ति के प्रति की है उसमें आपको निराशा ही मिली है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिला। दूसरी बात, आपकी अपेक्षा खुद से होनी चाहिए, दूसरों से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकता है, ये बात आपको समझनी होगी। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी कुछ इस तरह का कुछ किस्सा आप देख सकते हैं, तो इसलिए हो सके तो आप गंभीरता से काम लें और स्थिति को समझने की कोशिश भी करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा घर परिवार के साथ अच्छे समय बिताएंगे, खासकर पिता के साथ आपको काफ़ी राहत महसूस होगी, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन कुछ परिवार के कुछ सदस्य के कारण आपको थोड़ी मानसिक अशांति हो सकती है,
उनकी कुछ ऐसी बातों के कारण आपको थोड़ा तनाव हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा अपसेट भी हो सकते हैं। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति तो समर्पित रहेंगे, लेकिन वो अन्य कार्यों के प्रति यानी रचनात्मक कार्य, क्रिएटिव वर्क में ज़्यादा नजर आएंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। साथ ही अगर आपके कोई सिंगल है तो आप कुछ अच्छा प्रपोजल आपको मिल सकता है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन आपको इसमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 60% है, भाग्य अंक आपका 3 है। हम 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कुंभ राशि की बात करें तो कोई अचानक खर्चा आपके सामने आ सकता है, जो आपकी सेहत से संबंधित भी हो सकता है, साथ ही आपके परिवार से संबंधित भी हो सकता है। तो ये खर्चा आपको अचानक आ सकता है, जो आपकी सेविंग्स के ऊपर ही असर डाल सकता है। हालांकि आपकी सेविंग्स में थोड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये खर्चा के कारण आपका थोड़ा बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले, किसी से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लें, अकेले स्वयं में कोई निर्णय बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा किसी लंबी यात्रा का योग बनेगा, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी अड़चन और रुकावट आपको देखने को मिलेगा, वो इतना आसान नहीं होगा। संघर्ष काफ़ी लंबा है, क्योंकि केतु आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। साथ ही कुछ तनाव के कारण नींद की समस्या भी हो सकती है, इसलिए आपको तनाव से बचने के लिए योग और मेडिटेशन करना चाहिए। कुल मिला के आपके जीवन साथी के साथ दिन सामान्य रहने वाला है। कुछ खिंचाव तनाव आपको देखने को मिल सकता है। ये जो मतभेद है, आपके जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपके मत भिन्नता के कारण भी हो सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 58% है, भाग्य अंक आपका 5 है। हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मीन राशि की बात करें तो आज लाभ की स्थिति बनी हुई है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपको कहीं से लाभ प्राप्त होगा, खासकर पारिवारिक व्यवसाय में है तो आपके लाभ की स्थिति बनी हो, खासकर प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ अच्छी खबर सुनने को आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट से बिजनेस में हैं तो उसमें भी आपको कुछ लाभ की स्थिति बनी हुई है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आपके सामने मिल सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी आप साइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप आसपास की यात्रा पर भी जा सकते हैं। कानों से संबंधित कुछ समस्या आपको हो सकती है, इसलिए आप अपना विशेष ध्यान रखें। कुल मिला के दिन आपके अपने जीवन साथी के साथ समान रहने वाला है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 80% है, भाग्य अंक आपका 3 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।